एवरीवन, जब भी आप किसी सेवा की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो सिविल सेवा हो चाहे वो न्यायिक सेवा हो, आपके माइंड में जो एक सबसे बड़ा फियर होता है वो होता है जनरल स्टडीज को लेकर के। जी हां, जनरल स्टडीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएस कहते हैं। लेकिन इस जीएस में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है उससे हम कहते हैं हिस्ट्री। लेकिन क्या आपको यह पता है इस हिस्ट्री को कैसे एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न में डिवाइड किया गया है? किस एरा से किस एरा को एंशियंट, किस एरा से किस एरा को मिडाइवल, और किस टाइम पीरियड से किस स्पेसिफिक टाइम पीरियड को मॉडर्न कहा जाता है? इसी वीडियो में आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आपने सुना होगा कि भारत का इतिहास लाखों साल पहले से शुरू हो गया और वो आज भी चल रहा है। यह बात सत्य है कि लाखों साल पहले जो इतिहास शुरू हुआ वो आज भी चल रहा है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इस लाखों साल पहले शुरू हुई परंपरा को हम ये नहीं कर सकते कि यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये नहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत यहीं से हुई है। तो हम एक मान के चलते हैं कि प्रारंभिक काल, जिसे हम हिमयुग का काल भी कहते हैं या सरल शब्दों में कहें तो आदि मानव का भी काल कहते हैं, कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत तो हुई होगी। लेकिन भारत में एक समय ऐसा आता है जब, जिसे हम लोग 712 ईस्वी या यूं कहें एडी का समय कहते हैं। ये वो समय था 7 से 12 जब पहली बार भारत की सरजमी पर मुस्लिम आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। लेकिन इसका इतना व्यापक प्रभाव हम नहीं देखते हैं, परंतु 750 ईस्वी से यह प्रभाव, या यूं कहें महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी जैसे आक्रांताओं का, ऐसे इन्वेडर्स का अटैक इंडिया में कंटिन्यू होता रहता है। लगातार वो भारत की धरातल को, इनके मंदिरों को और इनके खजाने को लूटते रहे थे। और इसीलिए कहा जाता है कि 750 से निरंतर मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहे, जिसकी परंपरा शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम से और वो गजनवी और गौरी से आगे चलता रहा। और अचानक 1206 ईस्वी में, या यूं कहें 750 से 1206 ईस्वी में एक नई सल्तनत की स्थापना होती है जिसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। जी हां, दिल्ली में स्थापित हुई एक ऐसी शक्तिशाली सत्ता जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, या यूं कहें एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, एक केंद्रीकृत शासन के नाम से जानते हैं। और यही परंपरा 1206 से निरंतर चलती रही और चलते चलते एक वक्त आता है जिसे कहते हैं 1707 का समय। भारत इतिहास में यह तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1707 1707 से ही आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। जी हां, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया क्यों? आखिर 1707 में ऐसा क्या हुआ था जो उसी को मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानी गई? जबकि अंग्रेजों का आगमन भारत में 31 दिसंबर सन 1600 को ही हो जाता है। फिर जब जिस अंग्रेजों का आगमन 31 दिसंबर 1600 को हो गया है, वो 107 साल क्यों वेट करते हैं? जबकि वो कहते थे वी आर हियर टू सिविलाइज यू, यू आर स्नैक कैचर, ब्लैक पीपल, आप काले लोग हैं, असभ्य लोग हैं, हम यहां पे आपको सभ्य बनाने आए हैं। ऐसी विचारधारा अंग्रेजों की थी, ऐसी मानसिकता अंग्रेजों की थी कि आप तो सब पकड़ने वाले लोग हैं, आप काले लोग हैं। तो आखिर उन्होंने 107 साल वेट क्यों किया? किस चीज का इंतजार किया? आखिर 1707 की ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इस शब्द को कहने के लिए मजबूर किया कि यहां से प्रारंभ होता है आधुनिक भारत का दौर? तो 1707 में हुआ था औरंगजेब की डेथ। जी हां, औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, मृत्यु हुई थी औरंगजेब की 1707 में। और कहा जाता है यहीं से मुगल्स धीरे 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 डाउनफॉल होते चले गए, पतन होता चला गया और अंग्रेज अपनी शक्तिशाली सत्ता के रूप में प्रादुर्भवित होते गए, ओरिजिनेट होते गए, तैयार होते गए। और यही 1707 की श्रृंखला निरंतर 1947 तक चलती है और जो कि आज भी चल रही है। परंतु या यूं कहें, चलो ठीक है, 1707 से लेकर के 1947 का समय है मॉडर्न इंडिया का। और 1206 से लेकर के 1707 का वक्त है
मिडाइवल इंडिया का, और यूं कहें लाखों साल के इतिहास से पूर्व तक 750 का जो समय है वो समय है एंशियंट इंडिया का, एंशियंट इंडिया का। तो अब एक सवाल उठता है कि अगर 750 से लेकर लाखों साल इतिहास पूर्व से लेकर के 750 का समय अगर एंशियंट इंडिया का है, प्राचीन भारत का है, अगर 1206 से लेकर के 1707 तक मध्यकालीन भारत का समय है, तो ये 750 से 1206 इसको क्या कहेंगे? इसको इतिहास में डार्क एज कहा गया है, अंधकार युग कहा गया है। इट्स मीन 750 से लेकर के 1200 का जो समय है वो इतिहास में डार्क एज कहा जाता है, डार्क एज। इट्स मीन अर्थात एक ऐसा युग जिसमें कोई ऐसी शक्तिशाली सत्ता नहीं थी जो पूरे भारत को सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त की तरह, हर्षवर्धन की तरह इकट्ठा करके रख सके। यहां पे भारत की आंतरिक कला ही भारत को कहीं ना कहीं तोड़ के बैठी थी। भारत की आंतरिक कला ही इन अरब आक्रांताओं के भारत में स्थापित होने का कारण बना। इन इन्वेडर्स ने, अरब इन्वेडर्स ने इन्हीं मजबूरियों का, या यूं कहें इन्हीं का फायदा उठा के यहां पर मुस्लिम, या यूं कहें मध्यकाल, या यूं कहें मुस्लिम इतिहास का प्रारंभ करते हैं भारत सरजमी पर, भारतीय इतिहास में। इसलिए मध्यकाल को मुस्लिम काल भी कहा जाता है। और 750 से 1200 का समय कहलाता है अंधकार युग। 1206 से लेकर के 1707 का समय कहलाता है मध्यकाल। इट्स मीन मिड, इन बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में है मिडाइवल यानी मध्य। उससे पहले एंशियंट, द अर्ली हिस्ट्री, द एंशियंट इंडिया। और 1707 से लेकर के 1947 तक ये कहलाता है आधुनिक भारत। अंग्रेजों ने 1707 के बाद धीरे 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 भारतीय राजाओं के निजी मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी झलक हमें 1757 बैटल ऑफ पलासी से दिखती है। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की वो लड़ाई जो कहीं ना कहीं बंगाल तक ही सीमित थी, परंतु 1764 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ये वो लड़ाई थी जो 3 गुना 1, या यूं कहें 3:1 में लड़ी गई थी। 3:1 की लड़ाई थी, 3:1 की लड़ाई थी। क्यों? एक तरफ 3 में कौन शामिल है? एक तरफ शामिल है मुगल के शाह आलम द्वितीय, एक तरफ शामिल है बंगाल के नवाब कासिम, मीर कासिम, और तीसरी तरफ शामिल है अवध के नवाब। इन तीनों को अकेले हराया है ब्रिटिशर्स ने। अब उन्हें लग गया कि 1764 में जब हमारे पास कोई नहीं है हराने के लिए, तो 1765 में वो करते हैं इलाहाबाद की संधि। और इस संधि से ही कहीं ना कहीं द्वैध शासन की स्थापना करके वो भारत के निजी मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट करते हैं। और यही द्वैध शासन आगे चल के सहायक संधि का रूप लेती है, और यही सहायक संधि आगे चल के हड़प की नीति का रूप लेती है। और यहीं से प्रारंभ होता है अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण। 1707 से तो औरंगजेब की डेथ, यानी एक ऐसा मुगल शासक जिसकी तलवार काफी थी लड़ने के लिए, उसके मृत्यु के पश्चात ही पूरा का पूरा मुगल पतन प्रारंभ होता है। और यूं कहें कि अंग्रेजों की सत्ता की वास्तविक स्थापना होती है। इसीलिए 1707 को माना जाता है आधुनिक भारत की शुरुआत। ये हमने आज इस वीडियो में समझने की कोशिश की थी कि पूरे मॉडर्न इंडिया को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, पूरे मॉडर्न इंडिया को समझते कैसे हैं। और सरल शब्दों में कहा जाए तो लाखों साल के इतिहास पूर्व से लेकर के 750 का समय ये प्राचीन भारत का है। 1206 से लेकर के 1707 का समय ये मध्यकाल का है। और 1707 से लेकर के 1947 का समय ये आधुनिक भारत का काल है। इसी कालखंड को भारतीय इतिहासकारों ने, इतिहास के अध्ययन करने वाले फिलोसफर्स ने, हिस्टोरियंस ने इसको 3 खंडों में विभाजित किया है। मुझे उम्मीद होगी ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर और लाभदायक सिद्ध होगा। तब तक के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।